हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो है टाइप्स ऑफ नंबर। जो पहला टाइप है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से और इसके अंदर सारे नंबर आते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन एक्सेप्ट 0। और जो सेकंड नंबर है इसके अंदर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप सब ये पहले पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम होगा। सेकंड है होल नंबर। होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। और होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। जो थर्ड टाइप ऑफ नंबर है इंटीजर। तो इंटीजर को हम डिनोट करते हैं Z, कैपिटल Z और J या फिर I से भी कर सकते हैं। पर अगर इसको Z से डिनोट करते हैं तो थोड़ा इंप्रेशन बनता है। तो अगर आप Z को याद कर सकते हैं तो आप उससे करें। इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड नेगेटिव मतलब -1, -2 एंड सो ऑन। और जैसा कि ज़ीरो भी एक इंटीजर है। फोर्थ है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो और हम रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, Q, कैपिटल Q। याद रखना ये इसका थोड़ा R नहीं है, इसका Q है, ओके। और फिफ्थ टाइप ऑफ नंबर है इर्रेशनल, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर जिसका कोई 1 के अलावा कोई 1 और उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो जाता, जैसे 2, 3, 5, 7 लाइक दिस। सो अगर इसका हम स्क्वायर रूट कर देते हैं तो ये एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब 6th है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर अभी हमने जो ऊपर पढ़े द अबोव नंबर्स ऑल टुगेदर मेक रियल नंबर, ओके। सो अब रियल नंबर, मूविंग फॉरवर्ड विद द चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में जब आप बुक खोलोगे तो आपको एक थ्योरम मिलेगा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ये एक लेमा है, यूक्लिड जो एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने दिया था, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब इसको इजी लैंग्वेज में देखें तो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, माइनस करने पे 1। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहता है कि A इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर R इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन B, ठीक है। तो अब इसमें A क्या है B क्या है पता कैसे चलेगा? तो इसमें जो 5 है वो है A। ये जो 2 है जो इसको डिवाइज़र बोलते हैं, ये B, इसको बोलते हैं हम B। और ये वाला जो 2 है ये है Q। और ये जो 1 बचा हमारे पास रिमाइंडर, इसको बोलते हैं R। तो ये अगर हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखते हैं तो ये सेटिस्फाई करेगा। 5 इक्वल्स टू 2 × 2 + 1, यही था हमारा A B Q R।
तो 5 इधर तो एज इट इज़ आ जाएगा। 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 प्लस 1 5, तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है। अब आप अगर हम अपने नेक्स्ट पेज पे देखोगे बुक के, तो वहाँ पे एक बोल्ड में लिखा हुआ होगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, जब हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा को HCF निकालने के लिए यूज़ करते हैं तो वो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम हो जाता है। आपको ये नहीं बोलेगा कि यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको पूछा जाएगा कि यूज़ डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एंड फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर्स। तो अब इसको करते कैसे, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इजी सा एग्जांपल है, दो है हमारे पास नंबर 420 और 130, इन दोनों का HCF निकालना है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 420, तो ऑब्वियसली 420 इक्वल्स टू के इधर आएगा और 130 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब 420 इक्वल्स टू 130, अब इनटू में आता है एक और एक आता है प्लस में, तो इनटू क्या करेंगे ऐसा कि 420 में 130 में इंटू करेंगे जब 420 आ जाए, तो हम 3 इंटू करते हैं ना, तो इसका रिमाइंडर बचता है 30। क्या बचता है 30। तो अब रिमाइंडर जब 0 होगा, जब HCF आएगा, तो अब इनमें से 130 बड़ा है, तो 130 को इधर लिख देंगे और 30 को इधर लिख देंगे। अब 30 को 130 से डिवाइड करोगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, तो इसमें इंटू 4 करके अगर हम +10 कर देते हैं, तो अब हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गई। अब इसमें 30 बड़ा है, 30 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। आपको क्या लेना है, B लेना है और R लेना है। एक एक स्टेप फर्दर जाते जाएंगे तो B लेना है, R लेना है। अब 30 आ गया, 30 इक्वल्स टू 10, अब 10 की टेबल में 30 आता है जी, तो 30 इंटू 3 प्लस 0, तो 0 आ गया आपका इस इक्वेशन में। तो फिर जो 10 है वो 420 और 130 का HCF है। ये है दोस्तों यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, और ये लेमा से हमने इसको HCF निकाल दिया है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला क्वेश्चन अगर आप 1.1 खोलोगे एक्सरसाइज, तो उसमें क्वेश्चन है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लाइक 2Q 3Q। तो बहुत इजी होते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपको पहले दे रखा है 2Q, तो ए तो अपना है, B को 2 मान लो, Q हमारे पास है ही, और फिर R का क्या था 0, R इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। तो अब लेस देन B कैसे करोगे आप, लेस देन B क्या है 2, तो R क्या क्या हो सकता है इस केस में, R हो सकता है 0 1 बस। अब आपको प्रूफ करना है कि कोई भी इवन इंटीजर 2Q के फॉर्म में होगा, 2Q है ना, एवरी इवन इंटीजर 2Q के फॉर्म में होगा। तो A इक्वल्स टू BQ प्लस R, तो A तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, B क्या है हमारा 2 है, Q एज इट इज़ आ जाएगा, और पहले कंडीशन में R क्या है 0, तो प्लस 0 क्या हो जाएगा A इक्वल्स टू 2Q। अब अगर हम नेक्स्ट थिंग देखते हैं, नेक्स्ट R के साथ रखते हैं, A इक्वल्स टू 2Q प्लस 1। अब आप देख लीजिए 2 में कुछ भी इंटू करें, 2 2 जा 4, अगर हम उसमें 1 प्लस कर देंगे तो ऑड आ जाता है, और हमको तो इवन प्रूफ करना है। फिर अगर हम 2 5 जा 10 करते हैं, 2 6 जा 12 करते हैं, कुछ भी अगर उसके अंदर हम 1 कर देंगे तो वो ऑड हो जाएगा। तो आपको इतना करने के बाद इसमें लिखना पड़ेगा हैंस दिस कैनॉट बी इवन, सो हैंस दिस कैनॉट बी इवन, नो इवन। सो लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, हैंस any positive integers can be written in the form of 2Q and every odd positive integer can be written in the form of 2Q plus 1। सो ये क्वेश्चन था आपकी बुक का, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर आप अगर आपका एग्जाम्पल 4 देखते हो तो उसमें हमको वर्ड प्रॉब्लम दे दी है। Sweet seller has 420 kaju burfis and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has a same number and they take up least area of the tray.
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक ऑफ दिस पर्पस। अब जब भी लीस्ट आ जाए तो क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो दो नंबर का इतना बड़ा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो। तो हमने जो एग्जांपल देखा था ऊपर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए, सेम टू सेम आपको 420 और 130 का HCF निकालना है। इजी है, कोई घबराने की बात नहीं। वर्ड प्रॉब्लम देख के दो नंबर देंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दोनों का HCF निकाल देना, आ जाएगा। अब अगर आप 1.1 पे जाते हो, 1.1 एक्सरसाइज पे जाते हो, तो वहाँ पे एक आपको क्वेश्चन मिलता है कि स्क्वायर यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो सबसे पहले a लिख दीजिए, a = bq+r। अब क्या है, 3m है तो a b जो हो जाएगा 3 हो जाएगा और q एज इट इज़ रहने दीजिए। अब उसके नीचे हिंट है, हम हिंट को देखे बिना r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 0, 1 और 2। अब बोला है स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर इक्वल्स, नहीं पहले स्क्वायर नहीं करेंगे, पहले हम सिंपल लिख देते, a = 3q + 0 आएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर = 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर = ये तो 3 का स्क्वायर तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। हमको तो 9 चाहिए नहीं, तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं कुछ। तो a स्क्वायर में से अगर हम 3 बाहर ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3q स्क्वायर। और अगर हम 3q स्क्वायर को m मान ले, हम आप मैथ्स में जानते हो हम किसी भी चीज़ को m कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, a x y z। तो अब a स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 3m। हमने एक चीज़ प्रूव कर दी है। अब हम दूसरे पे चलते, a = 3q + 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a = 3q + 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a + b की होल स्क्वायर की। तो आइडेंटिटी क्या होती है, 9q स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो पहले 2ab लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई बात नहीं है। 2ab क्या होगा, 2 3 जा 6, 6q। अब हमको तो 3 के फॉर्म में चाहिए, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 9q स्क्वायर + 6q + 1। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 2q, और +1 में से हम +1 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब अगर हम इस चीज़ को जो ब्रैकेट में लिया m मान लें तो हमारा आ गया 3m+1 जो कि हमको चाहिए था। अब नेक्स्ट देखते हैं, a = 3q + 2। अब 2 में हम 3 कैसे कॉमन लेंगे आगे देखते हैं। a स्क्वायर आइडेंटिटी लगाने के बाद हो जाएगा 9q स्क्वायर + 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q + 2 2 जा 4। तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ये 9q स्क्वायर + 12q + 4। अगर हम 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर + 12q + 4 3 + 1 3 + 1 लिखते हैं, 4 को लिख सकते हैं ना। अब 3 कॉमन ले लीजिए। अब 3 अगर कॉमन लेते हैं तो वापस से 3q स्क्वायर + 12 में से गए तो 4q, और अगर हम अब इस 3 को भी अंदर ले लें तो कुछ नहीं होगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और +1 बाहर रहेगा। तो वापस से अगर हम इसको m मान लेते हैं तो देखिए दोस्तों हमारे पास वापस से आ गया है 3m+1। तो लास्ट लाइन आप इसमें लिखेंगे, हैंस the square of any positive integer is in the form of 3m और 3m+1। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज और अगले थ्योरम्स को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़।